सुहागिनों ने निर्जला व्रत कर गौरी गणेश की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ दे दिया पारण। सनातन धर्म और सनातन परंपराओं का महत्वपूर्ण पर्व करवा चौथ रविवार को आस्था और श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस पर्व पर सुहागिनों ने निर्जला व्रत करके करवा माई और गौरी गणेश की पूजा की और चंद्रमा को अर्घ देकर पूजन की परंपरा को पूरा किया, पति की दीर्घायु की कामना की और फिर पारण किया। इस पर्व पर एटा के कस्बा मारहरा के प्रमुख समाज सेवी राहुल भारद्वाज के आवास पर उनकी धर्मपत्नी मोनिका भारद्वाज ने करवा चौथ के महत्व के बारे में बताया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज पूरे देश में करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा है। हर सुहागन के लिए यह एक विशेष दिन होता है। तो आज हम उपस्थित हैं जिला एटा के कस्बा मारहरा में राहुल भारद्वाज जी के आवास पर। तो आइए उनकी धर्मपत्नी मोनिका भारद्वाज जी से जानते हैं करवा चौथ के लिए क्या होता है और इसका क्या महत्व है, ये किस लिए मनाया जाता है और इसमें क्या क्या किया जाता है, किस प्रकार से इस व्रत को रखा जाता है। करवा चौथ हम कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाते हैं। इस दिन हम सुबह सारी स्त्रियां नहा धोकर ये संकल्प लेते हैं कि आज हम करवा माता की पूजा करेंगे। इसमें गणेश जी, माता पार्वती, शंकर भगवान की पूजा की जाती है। यह व्रत वीरावती ने किया था। वीरावती 7 भाइयों की बहन थी, तो उन भाइयों की इतनी प्यारी थी कि भाई उनको पहले निवाला खिलाते थे, उसके बाद खुद खाते थे। जब बहन ने व्रत रखा तो उन्होंने कहा मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगी। तो भाइयों से ये देखा नहीं गया। जैसे शाम हुई तो उन्होंने क्या, एक छलनी में दीपक रखकर पीपल के पेड़ पर रखाए और फिर वहां पर आकर बहन से बोले, बहन देखो चांद निकल आया। उनसे अपनी बहन की वो स्थिति देखी नहीं जा रही कि बहन कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस कर रही है। तो जब बहन ने ऐसा किया कि निकल आया चांद, तो उन्होंने अर्घ दे दिया और खाना खा लिया। पहला ही निवाला तोड़ते ही उनके उसमें बाल आया। फिर दूसरा निवाला तोड़ा तो उनके ससुराल से खबर आ गई कि तुम्हारे पति नहीं गए। तो वह विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। फिर वहां पहुंची, वहां पर उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ कि मैंने तो इतनी श्रद्धा से व्रत रखा था, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। फिर वीरावती वो आई, करवा माता जब वहाँ आई तो उन्होंने बताया कि तुमने व्रत पूरी तरह नहीं किया था, चांद को नहीं देख पाई थी, इसलिए अब तुम्हें पूरे साल की ये चौथ का व्रत रखना है और तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। उन्होंने पूरी साल इसी तरह व्रत किया और करवा चौथ के दिन उनके पति को जीवन दान मिला। उसी दिन से सारी स्त्रियां पूरी श्रद्धा भाव से, स्नेह और प्रेम के साथ अपने पति की आयु के लिए यह व्रत करती हैं। आप प्रमुख समाज सेवी हैं मारहरा के, तो आप दोनों पति पत्नी समाज के लिए और जो स्त्रियां हैं जो व्रत रखती हैं, पुरुषों के लिए, सभी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। आज करवा चौथ के पावन पर्व पर मैं सभी माँ और बहनों को उनके पति के दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके पति दीर्घायु हों और उनके लिए जो बहनें और माँ जो व्रत रह रही हैं उनके लिए भी वो स्वस्थ और दीर्घायु हों, उनके लिए भी मंगल कामनाएं मैं प्रेषित करता हूँ। जो मुख्य बिंदु हैं, आज के दिन सभी हमारे भाई या हमसे बड़े जो लोग बाहर रहते हैं वो आते हैं त्योहार पे। तो वो लोग जल्दबाजी रहती है, जॉब में हर व्यक्ति बाहर ही रहता है, तो वो लोग जल्दबाजी में त्योहार पे आते हैं। तो अपने वाहनों से, अगर वैसे वाहनों से आ रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, अपने अगर निजी वाहनों से आ रहे हैं तो मेरा उनसे निवेदन है कि इस त्योहार पे वाहनों को बहुत ही धीमे चला के लाएं, क्योंकि इनकी पत्नियां बेचारी सुबह से उन्हीं के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। तो वो व्रत रखते हुए ऐसी कोई घटना ना हो कि बेचारी वो उनका व्रत कहीं परेशानी के दूसरे कारणों में चला जाए। तो उनको जल्दबाजी से ना आए और अपने जितने भी हिंदू धर्म में उनको इसको मानने वाले हैं, करवा चौथ को मानने वाले हैं, मेरी माँ बहनें और मेरे भाई और मेरे मुझसे बड़े बुजुर्ग, उनके लिए मेरी मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।